तो श्रीतेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारी सीरीज जो चल रही है वीकली करंट अफेयर्स की, उसी का आज जो इस वीक का जो करंट अफेयर्स है, जो 23 से 29 तक के बीच में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कौन कौन से वीकली करंट अफेयर्स जो है इस वीक में जो है समसामयिक घटनाएँ घटी हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है। तो जो ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है, तो चार ऑप्शंस हैं इसमें आपके पास। पहला है लापता लेडीज़, दूसरा एनिमल, तीसरा चंदू चैंपियन, चौथा कल्कि 2898 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ए ऑप्शन सही होगा। लापता लेडीज़ जो है ये भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में ऑस्कर में क्या फिल्म है चुनी गई है। ठीक है, का थोड़ा विवरण देख लेते हैं डिटेल। तो लापता लेडीज़ को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह घोषणा 23 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी द्वारा की गई, जो हर साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का चयन करती है। लापता लेडीज़ सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 के लिए ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता। तो जो 45वां फिडे चेस ओलंपियाड है उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता। चार ऑप्शन है इसमें, स्वर्ण, रजत, कांस्य और चौथा क्या है, कोई पदक नहीं। तो इसमें से सही आंसर होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि स्वर्ण। ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है। और इसका विवरण देख लेते हैं। तो इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला जो है टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। GM गुकेश, डोमराजू, अर्जुन एरिगेसी, प्रज्ञानंद, रमेश बाबू ने जीत हासिल करके 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक पक्का किया। वहीं महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड जीत लिया है इसमें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट तो थर्ड क्वेश्चन की ओर। कौन सा थर्ड क्वेश्चन है इस वीक का। तो भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो भारत की वह नई एयरलाइन कौन सी है। तो चार ऑप्शंस हैं, तेजस एयरलाइन, संख एयरलाइन, स्काई एयरलाइन और स्टार लाइन एयर। तो इसमें से चारों ऑप्शंस में से सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स संख एयर। संख एयर करके जो एक नई एयरलाइन है उसको जो है विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये नई एयरलाइन अब आपको देखने को मिलेगी, इसके भी जो हवाई जहाज़ वगैरह। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले संख एयर के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो भारत की नई एयरलाइन संख एयर जो है हाल ही में विमानन मंत्रालय से इसे मंजूरी मिली है और यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भारत ने हाल ही में किस देश के दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। यानी कि भारत ने दो नए वाणिज्यिक दूतावास जो खोलने की घोषणा कहाँ पर की है, कौन से देश में। तो चार ऑप्शंस इसमें के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी और USA। तो इसका जो भी सही आंसर होने वाला है डी आंसर सही होगा। USA में भारत ने जो है खोलने की घोषणा की है। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा ने घोषणा की है कि भारत अमेरिका में दो नए वाणिज्यिक दूतावास, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजिल्स में खोलने की घोषणा की है। इन शहरों में भारतीय अमेरिकी समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह जो है वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक क्या है एशिया पावर इंडेक्स में। तो चार ऑप्शंस इसके लिए भी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर होने वाला है क्या। तो सही आंसर होने वाला है तीसरी रैंक है। ठीक है, भारत की। और इसका विवरण थोड़ा देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। और एशिया पावर इंडेक्स एशिया में विभिन्न देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि भारत को जो कौन सी स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, चलते हैं थर्ड जो है अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। तो मुंबई है, पटना एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट का है। और चारों ऑप्शन में से मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है। तो सही आंसर इसका देखते हैं कौन सा है। तो सी ऑप्शन सही होगा। पुणे एयरपोर्ट को जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। इसके बाद देखते हैं कि इसका विवरण, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और संत तुकाराम महाराज 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत थे, जिन्हें महाराष्ट्र में तुका और तुकोबारिया तुकोबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मनकीड़िया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया हुआ है? तो मनकीड़िया समुदाय है, ये किस राज्य ने विशेष आदिवासी या पीवीटीजी का जो है दर्जा दे दिया है इनको? तो 4 ऑप्शंस इसमें भी हैं। पहला असम, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा, चौथा मध्य प्रदेश। तो सही आंसर इसका भी क्या होने वाला है? तो सी ऑप्शन जो है उड़ीसा। उड़ीसा जो है सही आंसर है इसका। और इसका जो है सही आंसर होने वाला है उड़ीसा। अब डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। तो हाल ही में मनकीड़िया समुदाय उड़ीसा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह यानी कि पीवीटीजी बन गया है। मनकीड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी जीविका चलाता है और यह बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो 4 ऑप्शंस इसमें भी दिया गया है। 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो जस्टिस सुरेश कैथ जो है हाल ही में जो है इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो इसका सही आंसर सी होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, और डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने शपथ ले ली है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस सुरेश कुमार मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे, यानी कि चीफ जस्टिस के जो शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी भी मौजूद थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शंस इसमें भी दिया गया है। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह है, अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर। तो चारों में से इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर इसका होगा ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने इसका विवरण देख लेते हैं। तो इन्होंने इसका लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किए, जिनकी कुल लागत करीब 130 करोड़ रुपए है। और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली, कोलकाता में स्थापित किया गया और ये सुपर कंप्यूटर्स पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी बन लाल बना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला है अर्जेंटीना, दूसरा क्रोएशिया, तीसरा जापान, चौथा कंबोडिया। तो बी बन लाल बना को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शंस इसमें से तो हैं। तो डी ऑप्शन क्या है इसका? सही है, कंबोडिया। कंबोडिया में जो है नियुक्त किया गया है। विवरण देखते हैं। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी वी बन लाल बना को कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और साल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में क्या है, संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और इन्हें अब क्या नियुक्त कर दिया गया है? भारतीय राजदूत नियुक्त कर दिया गया है कंबोडिया का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला क्या है? मलेशिया, दूसरा जापान, तीसरा रूस, चौथा केन्या। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है बी, यानी कि जापान। जापान जो है इसका सही आंसर होगा। शिगेरू इशिबा को बनाया गया है जापान का प्रधानमंत्री। ठीक है, अब विवरण देख लेते हैं। तो जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है।
और वह अगले सप्ताह नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन वर्तमान में संसद को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यानी कि शिगेरू इशिबा जो है अगले देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, कहाँ के, जापान के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, केरल है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, केरल जो है इसका सही आंसर होने वाला है। और इसका डिटेल देख लेते हैं। तो केरल ने लगातार दूसरे साल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और यह सूचकांक फसई वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान जारी किया गया था। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2018-19 से हर साल यह सूचकांक जारी करता है। एसएफएसआई का उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार करना है और यह सूचकांक आबादी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसमें जो सही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नस्लवाद को ख़त्म करें, शांति का निर्णय करें। दूसरा ऑप्शन क्या है, शांति की संस्कृति को बढ़ावा दें। फिर तीसरा है शांति के लिए कार्य करें। फिर चौथा है ये एक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया के लिए बेहतर है। तो जो सही आंसर होने वाला है क्या है, बी, शांति की संस्कृति को बढ़ावा दें, जो है विषय है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का। और इसका डिटेल देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के लिए वैश्विक एकता के महत्व को उजागर करना है। और इस वर्ष की थीम जो है शांति की संस्कृति का विकास, सभी जातियों और जाति समूहों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शंस इसके लिए भी दिए गए हैं। तो भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस हैं। पहला क्या है, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। दूसरा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तीसरा भारतीय कैंसर जीनोम एटलस। चौथा क्या है, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ। ठीक है, अब चलते हैं जो है इसका आंसर सही देखते हैं क्या है। तो सी ऑप्शन सही है, भारतीय कैंसर जीनोम एटलस सही आंसर जो सी है। इसके बाद इसका विवरण देख लेते हैं। तो भारतीय कैंसर जीनोम एटलस ICGA ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। और यह प्लेटफॉर्म कैंसर अनुसंधान उपचार को बेहतर बनाने के लिए भारतीय कैंसर रोगियों के डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है। और इसमें स्तन कैंसर रोगियों के DNA, RNA, प्रोटीन प्रोफाइल शामिल हैं जो नैदानिक परिणामों से जुड़े हैं। वर्तमान में पोर्टल में 50 स्तन कैंसर रोगियों का डेटा है जिसे अगले 50 साल 500 से अधिक रोगियों तक विस्तारित करने की योजना है। मतलब अभी इसमें 50 स्तन रोगियों का डेटा है, लेकिन धीरे धीरे से बढ़ाकर 500 रोगियों तक का डेटा स्टोर करने की बात इसमें की गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 यूनियन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिला हुआ है? तो इसका जो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर होने वाला है 4 ऑप्शन पहले कौन से हैं, कृषि, गैर संचारी रोग, टीकाकरण सेवाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है बी यानी गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग सही आंसर है। और इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 यूनियन जो है UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ICMR के योगदान को दर्शाता है। और यह सम्मान ICMR की पहलों को भी दर्शाता है, जैसे कि सहायक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करना और व्यापक सर्वेक्षण आयोजित करना। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, तो हाल ही में भारत का पहला CO2 टू मेथनॉल पायलट
प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट जो है कहाँ लॉन्च किया गया, तो 4 ऑप्शंस हैं, चेन्नई, गोरखपुर, पुणे, कोच्चि। और इसका सही आंसर होने वाला है सी, पुणे। इसका आंसर सही होगा। पुणे में 1.4 TDP क्षमता वाला भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया गया। इस परियोजना को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का समर्थन प्राप्त है और यह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड के बीच एक सहयोग है। नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय 15% मेथनॉल मिश्रित डीजल शुरू करने की नीति पर काम कर रहा है, जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और इस परियोजना की लागत लगभग 31 करोड़ रुपए है। मतलब इससे क्या है फ्रेंड्स कि जो है सरकार चूँकि देख रही है कि भविष्य में जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह या फिर अन्य सोर्स जो है जैविक जो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत की जगह जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जगह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के स्रोत तलाश रही है सरकार कि उसी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा यूज हो जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ताकि जो है काफ़ी आयात बिल वगैरह कम हो। विदेश से जो सामान वगैरह मंगाती है पेट्रोल डीजल वगैरह सरकार, कच्चा तेल, तो उसका जो है आयात बिल कम हो, ऐसा सरकार का प्रयास है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो है उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है। तो 4 ऑप्शंस इसमें भी हैं, धूल मुक्त दिल्ली अभियान, हरित दिल्ली पहल, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस इसमें भी हैं। पहला सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर होने वाला है ए, धूल मुक्त दिल्ली ड्राइव। और इसका विवरण देखते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए धूल मुक्त दिल्ली अभियान शुरू किया है। इस 10 दिवसीय अभियान में MCD, PWD जैसी कई एजेंसियां शामिल होंगी, जो धूल के जमाव को रोकने के लिए सड़कों और नालों की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हाल ही में शुष्क मौसम से सूखी मिट्टी और गाद प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह पहल सर्दियों के महीनों के दौरान प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना का अनुरूप है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में ग्लोबल एयरोस्पेस समिट 2024 का कहाँ आयोजित की गई है या कहाँ किया गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं इसमें भी, पेरिस, आबू धाबी, नई दिल्ली, मॉस्को। तो सही आंसर बी होगा, आबू धाबी। ग्लोबल एयरोस्पेस समिट 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो अबू धाबी में। विवरण देख लेते हैं। तो अबू धाबी में आयोजित वैश्विक एयरोस्पेस शिखर सम्मेलन एयरोस्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में स्थिरता, युवा जुड़ाव, नवाचार पर केंद्रित है। मुख्य विषयों में एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में प्रगति, निवेश रणनीतियाँ और AI, हाइड्रोजन संचालित विमान जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के एकीकरण इसमें शामिल है। इसके बाद क्या है, उद्योग के नेता और सरकारी अधिकारी हवाई यात्रा और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के भविष्य पर चर्चा करते हैं, जिसके 2035 तक $1.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की जो है अनुमान है। यह कार्यक्रम एक अग्रणी एयरोस्पेस हब के रूप में अबू धाबी की भूमिका और विमानन उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास में इसके योगदान पर जोर देता है। इसके बाद देखते हैं 19वां क्वेश्चन। हाल ही में नासा द्वारा चिन्हित कैल्डवेल 45 जो है 45 क्या है। 4 ऑप्शंस इसमें भी हैं, सर्पिला आकाशगंगा, ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह, एक्सोग्रह। सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर होगा ए, सर्पिल आकाशगंगा। सर्पिल आकाशगंगा जो है इसका सही आंसर होगा। और नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सर्पिल आकाशगंगा कैल्डवेल 45 का एक वीडियो साझा किया है। और सर्पिल आकाशगंगाएं तारों और गैस का संग्रह है, जिसमें उनके केंद्र से फैली सर्पिल भुजाएं होती हैं। इन आकाशगंगाओं में युवा गर्म तारे होते हैं और ये अपनी सुंदर आकृतियों के लिए जानी जाती हैं। खोजी गई आकाशगंगाओं में लगभग 60% सर्पिल ही हैं, जिसमें मिल्की वे भी शामिल है। और इसके बाद सर्पिल आकाशगंगाओं में एक केंद्रीय उभार होता है, जो तारों की एक सपाट घूमती हुई डिस्क से घिरा होता है। ये अंडाकार और अनियमित आकाशगंगाओं से अलग हैं, यानी कि सर्पिल वाली जो आकाशगंगाएं हैं वो अनियमित आकाशगंगाओं से अलग हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है। 4 ऑप्शंस 35 है, 36 है, 37, 39। तो इसका सही आंसर होने वाला है 39। 39 जो है इसका सही आंसर है। और ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर था और यह मध्य और दक्षिणी एशिया की जो है 10 अर्थव्यवस्थाओं में से पहले स्थान पर है और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले स्थान पर है। और GII वैश्विक नवाचार रुझानों का मूल्यांकन करता है जिसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और UK जो है वैश्विक स्तर पर नवाचार में अग्रणी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने जो है इस वीक के 23 से लेके 29 तक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उस सभी को इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आई होप कोई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने नोट्स तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, बाय बाय।